तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती को लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भर्ती आगे फंसती चली जा रही है, रिजल्ट वगैरह में देरी हो रही है और बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में अभी ये प्रश्न उठ रहा है कि री एग्जाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं एक पेपर की कटिंग में आया है कि जो लेखपाल भर्ती की जो उत्तर कुंजी आई थी, उसमें लगभग 69,000 आपत्तियां आई हैं। ठीक है, लगभग 2,12,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, क्योंकि 2,47,000 अभ्यर्थियों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया था। ठीक है, और इसका जो पेपर हुआ था वो 31 जुलाई को हुआ था। यहाँ पर दे रहा है कि 1 अगस्त को आयोग ने उत्तर कुंजी जारी कर आपत्ति मांगी थी, यानी कि 1 अगस्त को आपकी उत्तर कुंजी आई थी और उस पर आपत्ति मांगी थी, जिसके बाद 100 प्रश्नों में से लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर पर यानी कि 69,000 आपत्तियां आई हैं। इस पर 3 प्रश्न का जो उत्तर वो गलत मानते हुए आयोग ने फिर अंतिम जो कुंजी जारी की। इससे असंतुष्ट होकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। अब सभी याचिकाओं का निस्तारण होने के बाद ही आयोग अंतिम परिणाम जारी करेगा। इसके अलावा कुछ दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आरक्षण के निर्धारण को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क है कि आयोग ने सभी श्रेणी के दिव्यांगों का एक मुश्त आरक्षण है निर्धारित किया है, जबकि नेत्रहीन, मूक, बधिर, विकलांग का अलग अलग होना चाहिए। यानी कि जो आरक्षण का मुद्दा है, वो जितने भी दिव्यांग हैं, जो पीएच वाले, वो कह रहे हैं अलग अलग होना चाहिए, मतलब एक नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भर्ती पर रोक जैसे कि रोक डाल सकती हैं, आपको बता दूं, और समय लग सकता है। अगर आपको बता दूं, अगर आपत्तियां वगैरह नहीं डाली गई होती तो अब तक आयोग यूपी ट्रिपल लेखपाल का रिजल्ट जारी कर देता। आपने देखा होगा पैट 2021 से भर्ती जो यूपी ट्रिपल सप्लाई इंस्पेक्टर की भी आई थी, उसमें कोई भी याचिका वगैरह डाली नहीं की, तो उसका जो फाइनल देखने को मिल रहा है, उसका रिजल्ट वगैरह भी सब कुछ आ गया। मगर लेखपाल में कहीं ना कहीं बच्चे भी खुद चाह रहे हैं इस भर्ती कहीं ना कहीं लेट हो। ठीक है, क्योंकि जितने भी जो है यानी कि आरक्षण वाले, वो कहीं ना कहीं अब अलग अलग मतलब एक्चुअली का आयोग की तरफ से एक है, मतलब आरक्षण दिया गया। मगर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जबकि नेत्रहीन, मूक, बधिर, विकलांग का अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मगर आप देख रहे हो भविष्य में, यानी कि भविष्य में प्रति आपत्ति 100 रुपये शुल्क लेगा आयोग। ठीक है, भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आयोग उत्तर कुंजी पर प्रति आपत्ति 100 रुपये शुल्क लेगा। इससे पहले आपत्ति निःशुल्क दायर की जाती थी। आयोग का मानना है निःशुल्क होने से अभ्यर्थी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति दर्ज कराते थे। ठीक है, तो ये सही बात है, कहीं ना कहीं निःशुल्क है, इस वजह से आपत्ति वगैरह ज्यादा वगैरह डाली जा रही है। इस हिसाब से कहीं ना कहीं जो भविष्य में आयोग 100 रुपये लेना स्टार्ट कर देगा, ये सही भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आयोग का भी समय खराब हो रहा है और बच्चों का भी समय खराब हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट वगैरह में बहुत ज्यादा देरी हो रही है, लगभग 31 जुलाई को परीक्षा हुई थी, तो ये सारी चीजें देरी वगैरह हो रही। तो मगर आपको बता दूं, रिजल्ट आपका फरवरी में कैसे भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे हमारे साथी कह रहे होंगे कि रिजल्ट इसका फरवरी में आ जाएगा, मगर फरवरी में कैसे भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको बता दूं, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि इस देख सकते हो। ठीक है, जो आपकी यानी कि जो डेट है, यानी कि एक 25 जनवरी को फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, और शायद एक 18 जनवरी को। ठीक है, तो ये डेट है दोनों, 18 जनवरी को और 25 जनवरी को। ठीक है, 19,234, ठीक है, और 7,663, इन दोनों की केस की सुनवाई 18 और 25 जनवरी को। अगर इन पर सुनवाई हो जाती है, मगर आपको बता दूं, कोई भी जैसे सुनवाई है अभी तक फाइनल देखने को नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ कारण की वजह से वो आगे बढ़ जाती है। अगर 18 तारीख को 25 तारीख को सुनवाई हो जाती है, तो फिर आपको बता दूं रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता है फरवरी में। मगर इन पर सुनवाई नहीं हो पाती है किसी टाइम वगैरह, किसी अन्य वजह की वजह, अन्य कारण की वजह से, तो फिर आपको बता दूं ये आगे भी जाएगा, क्योंकि वो तो सारी चीज आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये 25 तारीख को फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, 7,663 जो रेट है आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और आपको बता दूं कोर्ट का ऑर्डर, अब हालांकि ये कि आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो आपका जो केस है वो टॉप 10 में लिस्टेड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 7,663। ठीक है, रोहित वर्मा पेटिशनर है, रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको विद प्रूफ दिखा दिया, और जो ऑनरेबल जज है विवेक चौधरी जी हैं। तो ये सारी चीजें लगभग आपका जो टॉप 10 में जो यानी कि जो केस है वो लिस्टेड हो गया है। तो हालांकि ये 18 और 25 को सुनवाई हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जो रिट ए जो कह रहे थे रिट वगैरह 99 जो डाली गई है, आपको बता दूं जितनी भी रेट वगैरह है मर्ज कर दी गई है सब रेट, और 18 तारीख को और 25 तारीख को सुनवाई होनी है। अब हालांकि ये सारी चीजें अगर इन पर फैसला आ जाता है तो आपका रिजल्ट फरवरी में देखने को मिलेगा, अगर नहीं आता है तो अभी समय लग सकता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भर्ती काफी लेट होती जा रही है, रिजल्ट वगैरह में देरी हो रही है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न है कि री एग्जाम हो सकता है। हालांकि साथियों आपको बता दूं, अगर ज्यादा भर्ती में समय लगेगा, हालांकि री एग्जाम की पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है होने की। ठीक है, आप कह सकते हो फिर भी 5% री एग्जाम होने की, मगर आपको बता दूं खैर री एग्जाम तो खैर कैसे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि विभाग भी चाह रहा है जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट वगैरह आए।
क्योंकि आपने देखा होगा यूपीटीपीएससी वीडियो में वो री एग्जाम की वजह से कहीं ना कहीं भर्ती बहुत ज़्यादा खिंचती चली जा रही है और अभी तक उसका जो पेपर वगैरह नहीं हो पा रहा है। तो री एग्जाम तो खैर कैसी भी नहीं होने वाला है। आपने देखा होगा याचिका वगैरह डाली गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी याचिका डाली गई है, ठीक है, उनका सब 18 तारीख को 25 तारीख को सुनवाई होनी है। अब हम देखते हैं 18 और 25 को क्या होता है, तो उस पर निर्भर करता है आपका रिजल्ट। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हो रिजल्ट देखो जनवरी में, तो खैर कैसे भी पॉसिबल नहीं है। और आपको बता दूं अगर 18 और 25 तारीख को सुनवाई हो जाती है और कोर्ट का निर्णय आ जाता है तो फरवरी में एक चांस बन सकता है, क्योंकि इसके बाद अगर सुनवाई वगैरह लगी तो फरवरी में कैसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट बना नहीं है। इस वजह से रिजल्ट बनेगा उसके बाद कहीं ना कहीं डिक्लेयर होगा। बस तो यही बताना था। अगर वीडियो आपको पसंद है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपीटीपीएससी कोई भी अपडेट होती है हम अपने चैनल पर सबसे पहले देते हैं। तो आपने देख ही लिया होगा लेखपाल उत्तर कुंजी में 69,000 आपत्तियां डाली गई हैं। तो ये सारी चीजें, और जो आपने ये भी देखा है, ठीक है। अब 25 तारीख और जो आपकी 18 तारीख फिक्स है, अगर इन पर सारी चीज सुनवाई वगैरह हो जाती है तो आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा फरवरी में भी। आपको बता रहा हूँ अगर नहीं होती है तो लगभग फिर मार्च के महीने में जाने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में रखते हैं। वीडियो आपको पसंद है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।